मुझे लगता है सनी 16 आप सभी को पता है कि अगर हम F16 या उसके आगे भी अगर स्मॉल अपर्चर करते हैं और अगर रेस कहीं से मिल रही है हमें तो हम उसे स्टार के जैसा इफेक्ट ले सकते हैं। ये कई सालों से मतलब जब मैं भी जब छोटा था स्टार्ट किया तो सनी 16 बहुत ऑलरेडी सभी को पता है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसे फोन आते हैं या फिर यूट्यूब पर मैं सेशन करता हूँ तो सब्जेक्ट में आता है कि वो स्टार इफेक्ट कैसे लाना है। इसलिए मैंने सोचा कि ये भी दिखा दो आज। ओके, मल्टीपल एक्सपोजर, मुझे लगता है मल्टीपल एक्सपोजर भी आप करते रहेंगे और 2 पिक्चर्स तक हम लोग करते हैं। मजा आता है जब 2 से आगे बढ़ते हैं क्योंकि उसका सही प्लेसमेंट होना ही उसकी कलाकारी है। ओके, और ये भी अभी जस्ट लेटेस्ट पिक्चर्स ही है और वो जो डार्कन और लाइट जो इफेक्ट होता है बेसिकली उसमें भी एक मजा आता है कपल का। आउटडोर में अगर प्री वेडिंग शूट करें हम लोग वहां पर तो मल्टीपल एक्सपोजर में ये भी वेडिंग में बहुत इजी कर पाते हैं हम लोग, क्योंकि एक पिक्चर जो है एक फिगर हमें सिल आउट करना है और फिर जितना भी ब्लैक एरिया रहेगा उस पर ही हम लोग सेकंड इमेज का इंप्रेशन ले सकते हैं, नेट रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब इसमें जो आर्ट है वो कंपोजिशन है कि हम किस तरीके से कंपोज कर रहे हैं पिक्चर को, किस तरीके से पिक्चर को बना रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। और के गणेश सर हमें फोटोशॉप में भी बताएंगे कि वो फोटोशॉप में भी कैसे करना है, तो वो भी एक ऑप्शन हमारे लिए एडिटिंग में है। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, आर्ट ऑफ पोजिंग, क्योंकि सही पोज को अगर समझने लगे हम लोग तो बहुत बढ़िया पोजिंग हम कर सकते हैं। और छोटी छोटी मिस्टेक्स रहती है कि मैं सिर्फ इतना ही फॉर्मूला उसमें कहता हूँ कि कोई भी जैसे स्ट्रेट लाइन से यस बनाना, आई से यस बनाना, या फिर ट्रायंगल फॉर्मूला। अगर आप लेफ्ट साइड का पिक्चर देखें जिसको सही कहा गया है तो उसके हाथ और फेस में एक ट्रायंगल बन गया है जो कि यहाँ पर देखे तो नहीं है और उससे रिदम भी कम हुआ है। तो रिदम को हमें आज जानना है, हम प्रैक्टिकली करते हैं, समय भी जानेंगे। वही होता है कि जो बेसिकली एनाटॉमी का अगर हम लोग समझे तो फिगर जो आउटलाइंस होती है, कर्व्स होते हैं, उन कर्व्स का यूज करना। ये जो 2 लेग्स है बेसिकली, तो लेग जस्ट आगे लेना और साइड में लेना, क्या फर्क होता है? तो एक डिब्बे के जैसा वो एक लुक बनता है, बॉक्सी लुक बनता है। वही अगर हम लोग जो लेग है उसका पोजिशन चेंज करें तो एक बहुत बढ़िया कर्व वहां पर मिल सकते हैं। सेम यहीं पर है कि हैंड्स का यूज करना, अगर हम लोग सही तरीके से हैंड्स को यूज करें तो एक बेहतर आउटपुट हमें मिलता है। और मैक्सिमम टाइम ये मिस्टेक होता है आंखों के बारे में कि अब मोबाइल आ गया तो पोज जो मिलती है वो आंखें साइड में चली जाती है और जो व्हाइट पोर्शन जो है आंखों का, वो व्हाइट पोर्शन एक वियर्ड लुक क्रिएट करता है, एक ऑड लुक क्रिएट कर देता है, जो ब्यूटी है उसको कम कर देता है। हमें थोड़े एस्थेटिक्स भी समझने हैं कि किसमें क्या, किस चीज की वजह से मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर मैं फेसबुक पे या इंस्टा पर फोटो हम लोग देखकर डिस्कशन करते हैं और गणेश सर का और मेरा मैक्सिमम डिस्कशन यही चलता है कि ये क्यों हो रहा है, और ये बताने वाला कोई नहीं है क्योंकि हम कैमरा सेटिंग समझने में ही बिजी है। लेकिन आज मेरा जिम्मेदारी बनता है कि कैमरा के बाहर का जो सेटिंग है, हमारे आंखों का सेटिंग हम करें तो सब कुछ अपने लिए बेहतर है। कैमरा कोई भी हाथ में रहे, हम बेस्ट आउटपुट ले सकते हैं खूबसूरती के साथ। ओके, तो आंखों का पोजिंग और पोजीशन और हैंड्स का यूज ये भी इंपॉर्टेंट है कि उसे कैसे करना है। और बस ट्रायंगल ध्यान में रखना है, जैसे एक्सपोजर ट्रायंगल है वैसे पोजिंग का अगर ट्रायंगल फॉर्मूला हम लोग ध्यान में रखें तो बहुत इजीली हम लोग बेटर पोज कर पाएंगे। वही अगर पोजिंग में आप देखें तो पोजिंग के साथ ड्रामेटिक लाइटिंग भी उतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइट ही फोटो है, राइट? फोटो का मीनिंग ही लाइट है। तो अगर हम लोग ड्रामेटिक लाइटिंग के साथ काम करें तो और मजा आता है। ये जो 3D पिक्चर्स है, ये जो 3 डायमेंशन हमें मिलता है, ये सिंगल लाइट यूज करके ही किया है, जो अभी लगा है यहाँ पर AD300 Pro विद S60s जो उसका मॉडिफायर है, ये उसी का ही पिक्चर है। और इसमें जो कर्व है, जो लाइन है, वही उसकी ब्यूटी है। और जो आउटलाइन पर लाइट दिया गया है, एज लाइट जो है, वो उसमें जानदार डाल रही है। अब सेम ड्रामेटिक लाइटिंग में कई टाइप्स के लाइट्स हम लोग कर सकते हैं। ये जस्ट लास्ट 15 डेज के पिक्चर्स में सभी लेकर आया हूँ। ये जो लास्ट 15 डेज में हम लोगों ने काम किया है वही पिक्चर्स में लेकर आया हूँ। जो लेफ्ट साइड में पिक्चर है ब्लू ट्रायंगल वाला, जो स्मोक है इस पिक्चर में, आज स्मोक तो यहाँ पर नहीं लगाएंगे हम लोग, लेकिन उस तरीके का लाइट देकर कर सकते हैं। जो कंटिन्यूअस लाइट बेसिकली गॉडॉक्स का है, उसे हम लोग उस तरीके से देख सकते हैं। और ये भी एक्चुअल पिक्चर से कोई नहीं है, जो वर्टिकल आप बेसिकली स्ट्रिप यूज करके इसके कुछ ट्रिक्स है वो करना है। और आज का ये जो सेंटर का पोज है, इस तरीके की पोजिंग बहुत चल रही है, इसमें और बहुत अलग अलग तरीके से लाइट्स कर सकते हैं,
आप LCR 500 से इनके आउटलाइन में ब्लू, रेड, पिंक जो भी RGB लाइट का यूज करके वो लाइट भी दे सकते हैं। तो हम ट्राई करके कि कितना मैक्सिमम आउटपुट आज हम लोग निकाल सकते हैं इस कपल के साथ। ओके, आउटडोर में अगर हम लोग जाए तो आउटडोर में आजकल बहुत अलग जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, पैटर्न फोटोग्राफी बहुत चल रही है। और ये बस वो पाम ट्री जो है उसका एक ब्रांच है टूट के गिरा हुआ, तो बीच में एक दो असिस्टेंट है उन्होंने पकड़ा ऐसे और उसके बीच में एक पिक्चर बनाया है। बहुत ही सिंपल वे से ये किया है। सिर्फ इसमें सोचा था कि आंख के जैसे एक शेप बने। और दोनों पे अगर आप लाइट देखें तो 2 क्लिक्स किए गए, 3 क्लिक किए गए। आज मुझे वो भी ट्रिक बतानी है कि अगर लाइट को हम लोग क्लोज लेकर आते हैं, हमारे फ्रेम में अगर लाइट आती है तो हमें के सर बताएंगे उस लाइट को कैसे निकालना है इजीली एक स्टेप में ही। और एक ही पिक्चर में हम 10 अलग अलग तरीके से लाइटिंग कर सकते हैं एक ही लाइट के साथ। मतलब 10 लाइट लगाने की जरूरत नहीं है। एक ही पिक्चर में दोनों कपल पर अगर लाइट है, एक ही लाइट से दी हुई है, 2 लाइट नहीं लगाई है, तो वो भी मैं आज आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। हाँ, ये जो आप बेसिकली स्टोन का एक पैटर्न देख रहे हैं, ये हम लोगों ने क्रिएट किया है स्टूडेंट ने, कि अगर कुछ क्रिएट करके भी हम लोग आउटडोर में आउटपुट ले सकते हैं, कि सिर्फ वहां पे जो है वो नहीं। और लो कैमरा एंगल बस वो पत्थर रख कर एक पैटर्न क्रिएट किया गया। और कंपोजिशन में हम लोगों ने एक इंटरेस्ट क्रिएट किया कि उसके बाजू में कपल है। कंपोजिशन, आजकल ये कंपोजिशन का ट्रेंड बहुत अच्छा चल रहा है कि जैसे पहले एक साइड से ही हम लोग कपल को अरेंज करके पिक्चर लेते थे। अब जैसे राइट साइड के 2 पिक्चर देखे तो ग्रूम फ्रेम के लगभग बाहर के साइड में उसका आउटलाइन है और राइट साइड में जो ब्राइड है उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं और उसे एक पैटर्न करके यूज कर रहे हैं। और ये पोजिंग भी आज आंखें बंद वाली पोजेस बहुत चल रही है। तो मैं आपको एक जस्ट ऐसे ही क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि ये पोजेस अगर आप कर रहे हैं तो आपने ये पोज को कहाँ पे देखा, या आपने कैसे ये इस टाइप के पोजेस स्टार्ट किए, कोई बताएगा? जी माइक, कई सारी पोजेस है, जैसे इससे पहले भी ये पोज थी, ये वाली, राइट। ये पोज भी बहुत अभी ट्रेंडिंग में है, कपल ऑपोजिट साइड पे देख रहा है, तो प्लीज आप बताइए। হাই, মাই নেম ইজ মনুশ্রী। এই ছবিটা কিভাবে স্টার্ট করেছি আমি আমারটা বলছি। आप हिंदी ही समझेगा मुझे या इंग्लिश में बताइए। हम कैसे स्टार्ट किए ये पोज वो ही बता रहे हैं, क्योंकि ब्राइड ग्रूम कोई प्रोफेशनल मॉडल नहीं है, तो वो लोग के लिए ज्यादा समय कैमरे के सामने एक्सप्रेशन देना मुश्किल होता है। तो जिसकी आंखें उतना बात एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, तो वही टाइम मैंने सोचा कि अगर आंख बंद करके पोज किया जाए स्माइल के साथ तो अच्छा रहेगा फ्रेम। तो अगर हैप्पी है वो ब्राइड, आंख बंद हो और खुला हो तो फोटो अच्छा आएगा ही आएगा। क्या बात है, ये सोच के मैंने ये फोटो लेना स्टार्ट किया। बहुत बढ़िया, आप सोचकर फोटोग्राफी कर रहे हैं, ये सबसे मेरे लिए बढ़िया है। आप बंद कर, ओके। कोई और है जो बताएंगे कि हाँ सर, मुझे पहले तो पता नहीं था कि इस तरह कैसा पोज होता है। मुझे पता था कि सिंगल फोकस में फोटो खींचा जाता है। ओके ओके। मैंने दूल्हा को बोला कि सर इधर ऐसा करके और देखो, मैंने उसको फोकस किया तो दुल्हन भी देखने लगी। ओके। मुझे जब क्लिक किया तो देखा कि दूल्हा फोकस में और दुल्हन फोकस में नहीं है, और फोटो बहुत खूबसूरत लग रहा था। राइट। फिर मैंने सोचा कि चलो इसको एक काम करते हैं, उल्टा करते हैं। तो मैंने दुल्हन को फोकस में करके जब ओके, तो सर जो बता रहे हैं वो फोकसिंग के बारे में कि फोकस और आउट ऑफ फोकस। मुझे लगता है ये जब हम लोग एक लास्ट 10 साल से इसका बहुत यूज करने लगे, जब हमारे पास अलग अलग लेंसेस आने लगे और ज्यादातर 70 to 100 जब हाथ में आया लेंस, तो हम फोकस पे ज्यादा काम करने लगे। लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन वाला पोज मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर हम अपने आप को जो प्रोफेशनल्स कहते हैं तो कुछ बारीकियां हमें भी पता होनी चाहिए। उससे भी आगे जाकर अगर ये पोजेस जहां से आई है उसका सोर्स ही मैं आपको बता दूं तो शायद आपको जो नए नए पोज आ रहे हैं पोज लेने के लिए इजी हो जाएगा, राइट। क्योंकि ट्रेंड कैसे चलते हैं, किसी स्टार का वेडिंग कर लिए, जैसे विराट अनुष्का का वेडिंग आ गया और उसके बाद में वो कलर कॉम्बिनेशन बहुत फेमस हो गया, पेस्टल कलर्स वाला, न्यूट्रल कलर्स, और वो इतना ट्रेंड चला कि उसी टाइप का सब ड्रेसिंग करने लगे। फिर स्टार लोगों के वेडिंग्स होते हैं, उसमें जो पोजेस की जाती है वही हम लोग कॉपी करते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसमें खूबसूरती है। तो एक ब्रांड है, एक्चुअली एक ब्रांड है जो, जी बैठ जाइए प्लीज, थैंक यू। कोई है आप बात करना है? नहीं, एक ब्रांड है जो इस तरीके के नए नए पोजेस क्रिएट कर रहा है
और हम जो पोस्ट कर रहे हैं हम एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं इंस्टा पर, इसलिए पोस्ट उस टाइप के कर रहे हैं, राइट। कई स्टार फोटोग्राफर्स है, उनको हम लोग फॉलो करते हैं इंस्टा या सोशल मीडिया पर, और उनका पोजिंग अगर हमें अच्छा लगा तो हम वो पोजिंग, लाइटिंग या कंपोजिशन कॉपी करते हैं, मतलब सीखते हैं वहां से, क्योंकि स्टार्ट कॉपी से होगा, फिर हम अपने आप का भी स्टाइल वहां पे डेवलप कर सकते हैं। एक सब्यसाची नाम का डिजाइनर कलेक्शन का एक ब्रांड है जो बहुत बढ़िया वैरायटी है उनके पास। अगर आप उनका इंस्टा पर जाके पेज या इंस्टा हैंडल अगर देखोगे तो सब्यसाची हर टाइम नए तरीके से शूट कर रहा है मॉडल्स का। अगर 10 मॉडल्स भी हैं तो वो 10 मॉडल्स को 10 तरीके की पोज करवा रहा है, और वो एक बहुत ही खूबसूरत पिक्चर आगे आ रहा है, क्योंकि ग्रुप पिक्चर को हम लोगों ने सब नॉर्मल ही देखे थे। सब्यसाची ने उसका भी एक ट्रेंड लाया, और आप सब्यसाची को, आप अभी भी टाइम है तो इंस्टा पर जाके सब्यसाची फॉलो कीजिए, आपको नए नए पोजिंग, नए नए कलर कॉम्बिनेशंस और नए नए ट्रिक्स पता चलेंगे कि वो किस तरीके से कर रहे हैं, और शायद हम भी उस तरीके से काम करने लगे। अब ग्रूम का बहुत वैरायटी नहीं ले सकते थे, तो ग्रूम के उनके दोस्तों के साथ बहुत वैरायटी सब्यसाची ने दिखा दी हमें कि किस तरीके से करना है। तो सब्यसाची को हम भी फॉलो कर रहे हैं, और सब्यसाची हर टाइम नया नया पोजिंग दे रहा है। तो बस ये एक प्लेटफॉर्म आपको मुझे बताना था कि अगर आप कुछ नया नया और ढूंढ रहे हैं तो वहां पे जाके ढूंढिए, जो एक कमर्शियल फोटोग्राफी प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग के साथ, डिटेलिंग के साथ कर रहे हैं। तो ये ट्रेंड मुझे लगता है वहां से एक्चुअली आया है, और उन्होंने एक अलग तरीका, हमें अलग कंपोजिशन दे दी है, और जो एक खूबसूरती हमारे फोटोग्राफी में बढ़ा रहे हैं। बाद में पैटर्न, ये जो है पैटर्न लाइटिंग, ये हम लोगों ने जमशेदपुर में भी किया था। रोमियो जी और सुशांत जी है, इस टाइप के उस समय भी हम लोगों ने किए थे, जैसे पेड़ के पत्ते थे उस पर से, उसमें से भी वो मॉडल्स की हम लोगों ने कई पिक्चर लिए थे अवेलेबल लाइट पर। और ये जो है बेसिकली स्टेंसिल कट है सिर्फ। गॉडॉक्स का अगर आप स्पॉट लाइट यूज करते हो उसमें कुछ वो गोबो वगैरह भी आते हैं, राइट, उसमें ऑलरेडी पैटर्न दिए हुए। मैं स्टूडियो में अभी जस्ट एक 3-4 दिन पहले ही वो लाइट खरीदा हूँ गॉडॉक्स से, जो स्पॉट लाइट है। और मुझे लगता है अगर एक स्पॉट लाइट अगर आपके पास है तो बहुत कुछ क्रिएटिव काम हम लोग कर सकते हैं। आप बाद में यूट्यूब पर उनके वीडियो देख लीजिए स्पॉटलाइट के, यहाँ पर कुछ डेमोस्ट्रेशन हम करने वाले हैं। उसके बाद में आजकल ये भी बहुत कलरफुल जेल का भी ट्रेंड चल रहा है कि जैसे LCR 500 आ गया, और उससे रेड, ग्रीन, ब्लू हम लोग बैकग्राउंड भी देने लगे या एज लाइट पर देने लगे। लेकिन ये कुछ क्रिएटिव टूल्स अब मार्केट में मिलने लगे जिससे हम लोग इस टाइप का लाइट्स क्रिएट कर रहे हैं, और ये डिमांड एक्चुअली क्लाइंट से है। क्योंकि मैं तो पहले नहीं इसको फॉलो करता था, क्योंकि मुझे थोड़ा अजीब लगता था कि यार इतना खूबसूरत मेकअप ऑलरेडी होता है और हम कुछ अलग और अपना कुछ क्रिएट करके वो, लेकिन ब्राइड अभी ये ऐसे फोटो भेज रहे कि हमें इस टाइप का काम करना है। तो ये कुछ पैटर्न्स है। मैंने क्रिएटिव टूल नाम का ये किट मंगाया है बाहर से, US से। अब मैं उसका यूज कर रहा हूँ, ये तो उसका यूज नहीं होता है, लेकिन हम लोगों ने ऐसे डायरेक्शन दे देकर वो पैटर्न क्रिएट किया है। ओके, उसके बाद में कुछ ग्लास एलिमेंट्स है, फिल्टर्स है, उसी में उसको बहुत यूज हो रहा है। और ये अभी आप अगर देखोगे तो यश चोपड़ा बैनर का एक मूवी अभी एक जस्ट सॉन्ग रिलीज हुआ, उसमें भी इस तरीके के ये जो इफेक्ट्स है वो यूज करके ही वो सिनेमाटोग्राफी किया हुआ है। तो ये फिल्म्स में भी ये फिल्टर्स यूज होने लगे, जैसे स्पेशल सॉन्ग्स में। या तो ये भी आज मैं आपको दिखाऊंगा, मैं वहां पे आपके साथ आके वो किट दिखाऊंगा। उनका नाम मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, क्या है उसका बॉक्स के साथ, ताकि आप Amazon पे अगर मिलता है तो आप खरीद लीजिए। आपका कैमरा में कौन सा सेट होगा, क्योंकि मैंने जो मंगाया वहां से वो कैमरा को मेरा फिट नहीं हो रहा है, मैं हाथ में पकड़ के आपको उसका डेमो दे दूंगा। ओके, और अगर आप फॉलो करना चाहते हैं क्रिएटिव वर्क को तो यूट्यूब पर फोटो आर्टियो है, वहाँ पे मैं सेशंस लेकर आता हूँ। विवाह फोटोज है जिसमें मैं वेडिंग फोटोग्राफी का वर्क मेरा शेयर करता हूँ। फोटो आर्टियो में जो भी स्कूल का वर्क है हमारा, फोटो आर्टियो, स्कूल ऑफ फोटोग्राफी आर्ट का, वो होता है।